हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ABCD ऑफ लॉगरिदम। लॉग दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अक्सर जो बच्चे हैं लॉग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से थोड़ा सा उनको फोबिया होता है, क्योंकि उनको लगता है लॉग बहुत टफ है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को पहले से ही मान के चल रहे हैं वो टफ है, तो आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि वो टफ है। बट ऐसा नहीं है, आपको चीज़ों को एक बार पढ़ना है, उसको समझने का कोशिश करना, और तब तक कोशिश करना जब तक आप उसको समझ ना जाए। मतलब ऑप्शन नहीं है आपके पास दूसरा, राइट। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है उसमें हम बात करेंगे लॉग फंक्शंस के बारे में, जिसको हम लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, तो आखिर लॉग का मतलब क्या है? तो लॉग के मतलब को समझने के लिए पहले आपको इसका एक भाई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, थोड़ा पहले उससे बात करना पड़ेगा, राइट। अब पहले, क्योंकि लॉग को अगर आप तब समझोगे जब आप एक्सपोनेंशियल को अच्छे से समझ जाओगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि बेसिकली जो लॉग है मैथमेटिक्स की टर्म्स में वो इनवर्स है एक्सपोनेंशियल का। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला ना, पहले तो आपको कम से कम लॉग फंक्शन समझने से पहले एक्सपोनेंशियल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, राइट। अब एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एक कांस्टेंट बेस है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर x, राइट, 3 की पावर x, कुछ भी ले सकते हैं, 4 की पावर x प्लस 2, समथिंग लाइक दैट। मतलब जब वेरिएबल आपका सर पे बैठ जाए, ये एक्सपोनेंट बन गया इसका, और ये आपका दोस्तों कांस्टेंट बेस हो जाए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, एक्स का स्क्वायर, ये दोस्तों एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक या पॉलिनोमियल फंक्शन है। एल्जेब्रिक तो सारी है, खैर ये पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। दिस इज पॉलिनोमियल, राइट। तो पॉलिनोमियल में x नीचे आता है, कांस्टेंट पावर ऊपर जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका उल्टा कर दिया, दैट इज कांस्टेंट को नीचे रख दिया और एक्सपोनेंशियल में वेरिएबल को ऊपर रख दिया, तो वो फंक्शन बनता है एक्सपोनेंशियल, राइट। तो अब पहले थोड़ा सा अगर मैं एक्सपोनेंशियल पे ही बात करता हूँ, हाँ, थोड़ा सा हम एक्सपोनेंशियल पे ही अच्छे से समझेंगे, सो दैट आपकी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो। तो आप ये बताइए कि 2 की पावर x में, अगर मैं 2 की पावर x की बात करता हूँ, तो x के पॉसिबल, ये y प्लस 2 है ना, तो x तो आपका इनपुट होता है, और ये दोस्तों जो y है ये आउटपुट होता है। क्या होता है? ये आउटपुट। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अब सवाल ये है कि क्या क्या इनपुट पॉसिबल है, राइट। तो अगर मैं दोस्तों इनपुट की बात करूंगा, इनपुट, ठीक है, अब इनपुट की बात करते हैं, ठीक है। तो इनपुट पे आप x में कुछ भी डालो, भाई x में कुछ भी डालो आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो x जो इनपुट है, चाहे 0 डालो, -1 डालो, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 0 डाली तो ये 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। x की वैल्यू आपने -1 डाली तो ये 2 की पावर -1, ये 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब इनपुट में सारे वैल्यूज पॉसिबल है सर, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो इनपुट होता है वो -∞ टू +∞ होता है। -∞ टू +∞ प्रोवाइडेड। अभी दोस्तों हम बात कर रहे हैं बेस आपका नॉन नेगेटिव होना चाहिए, बेस आपका या पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, बेस पॉजिटिव। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर नेगेटिव बेस में क्या खराबी है, ठीक है। बेस मतलब जो नीचे नंबर लिखा है पॉजिटिव। अब नेगेटिव में क्या पंगा है उस पर बात करते हैं। मान लेते हैं आपने लिखा 2 की पावर x, राइट। दिक्कत तो यहाँ भी कुछ नहीं है, लेकिन दिक्कत आपके इनपुट में आ जाएगी। फिर आपको इनपुट को सेलेक्टिव होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे बोला x की वैल्यू 0, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, -2 की पावर 0 ये 1 आ जाएगा। आपने बोला सर x की वैल्यू -1 लगाते तो ये -2 की पावर -1 आ जाएगा, तो ये 1/-2 हो जाएगा, ऐसा। लेकिन जैसे ही आपने कोई रेडिकल पावर लगा दी x की वैल्यू हाफ, अब ये पंगा हो गया। अब पंगा क्या हो गया? अब यहाँ पे दोस्तों रूट हाफ का मतलब पावर होता है रूट में, तो रूट के अंदर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, मतलब रियल में नहीं आएगा, इमेजिनरी आएगा। बट हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, तो आपको रियल नंबर पे बात करनी है। तो यहाँ पे आप ये बोलोगे इट इज
रियल नंबर नहीं आएगा, ये इमेजिनरी नंबर है ये, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। तो इसीलिए हम क्या है, पहले ही मान के चलते हैं कि आपके पास जो बेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक खेलो, सोचना ही नहीं है, राइट। तो ये हमने बात कर ली, बेस पॉजिटिव है, इनपुट कुछ भी हो जाएगा, अब पंगा नहीं है, ठीक है। अब एक दो बातें और समझते हैं। बेस तो पॉजिटिव आपने बता दिया सर, अब बेस को अगर मैं जीरो कर देता हूँ, भाई पॉजिटिव मैंने बोल ही दिया है, बट बेस क्यों नहीं है जीरो, मतलब जीरो की पावर आप कुछ भी करो, मान लो जीरो की पावर एक्स है, तो जीरो की पावर एक्स पे आप कुछ भी वैल्यू लगाओगे एक्स की, तो फिर जीरो ही मिलेगा भाई। जीरो की पावर वन, जीरो की पावर टू, जीरो की पावर थ्री, तो ये आपको जीरो ही मिलेगा, ठीक है। मेरी बात को ध्यान रखना, साइमल्टेनियसली बेस और पावर जीरो नहीं हो सकते, मतलब जीरो अपॉन जीरो, इसको ये आउट कर रखा है अभी हमने, क्योंकि वो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। तो बेस जीरो इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज आउटपुट ही जीरो मिलेगा, तो फिर फंक्शन क्या बिहेव करेगा, तो जीरो ही आपको आउटपुट देगा। अच्छा, बेस वन भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव में एक एक्सेप्शन आ गया सर, बेस वन नहीं हो सकता। अब बेस वन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वन की पावर कुछ भी करोगे, वन की पावर एक्स लगा दिया आपने, तो वन की पावर वन हो, वन की पावर टू हो, वन की पावर थ्री हो, तो आपको आउटपुट तो वन ही मिलेगा। इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है भाई, ये जो बनेगा वन की पावर एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो फिर इसमें क्या वेरिएबल लगाना। इसलिए हमने दो तीन बातें समझी कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दोस्तों, जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इक्वल्स टू ए की पावर x, y इक्वल्स टू ए की पावर x, ध्यान से समझो। a तो आपका बेस है, तो बेस मैंने क्या क्या बोला, बेस कैन नॉट बी जीरो, भाई a जीरो नहीं हो सकता, a वन भी नहीं हो सकता, क्योंकि वन होने पर भी पंगा है, ठीक है, वन होने पर भी पंगा है। इसका मतलब जो बेस है वो जीरो और वन के बीच में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे जीरो वन के बीच में, और वन से बड़ा हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया। तो जब हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर, राइट, तो रियल डोमेन की बात कर रहे हैं, रियल आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो बेस आपका जीरो नहीं हो सकता, वन नहीं हो सकता, जीरो और वन के बीच में कुछ भी हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना आपको भी होनी चाहिए, ना मैथ्स को प्रॉब्लम है इसमें, और ए आपका ग्रेटर देन वन होना चाहिए, बट ये हम बात कर रहे हैं आपका रियल, ठीक है, रियल आउटपुट और इनपुट दोनों के ही केस में, ठीक है। अब इतनी तो बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट क्या क्या आएगा भाई, इनपुट आपने बोल दिया कि सर आपके पास इनपुट आपने नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी कुछ भी रख दिया, अब आउटपुट कितना आएगा, वाई पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, राइट। तो अगर मैं वाई की बात करता हूँ, वाई इक्वल्स टू टू की पावर एक्स, तो x का क्या कोई ऐसा दिमाग में नंबर आता है जो ये y नेगेटिव हो जाए। हाँ सर, ये क्या हुआ, आपने बोला टू की पावर माइनस थ्री, तो ये पॉजिटिव नंबर मिलेगा, x के नेगेटिव होने से y नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि y इक्वल्स टू ए की पावर x, इसकी जो आउटपुट आएगी, ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों, ये आपकी आएगी दैट इज, और जीरो भी नहीं आ सकता, जीरो भी नहीं आ सकता, राइट। तो इसकी आउटपुट तो आएगी दोस्तों, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आएगी, दैट इज ग्रेटर देन जीरो आएगी। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। सो मैथ्स की लैंग्वेज में ये आपके पास अगर फंक्शन है तो y आपके पास देता है रेंज, और x दोस्तों आपके पास देता है डोमेन, क्या क्या इनपुट पॉसिबल है। तो अगर हम बात करते हैं a के बारे में, a ज़ीरो नहीं हो सकता, a वन नहीं हो सकता, इसका मतलब a जो है वन और ज़ीरो के बीच में लाई करता है, और ये दोस्तों वन से पॉजिटिव होता है, ये कंडीशन है। तो इसमें जो आपकी डोमेन बनेगी वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये दोस्तों जो रेंज बनेगी वो बनेगी ज़ीरो टू इन्फिनिटी, मतलब ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ज़ीरो को मैंने ओपन ब्रैकेट लगा रखा है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी, राइट, मतलब रेंज आपका पॉजिटिव आएगा, राइट। आई कैन से रियल नंबर एज ए पॉजिटिव रियल नंबर्स, राइट। अब दोस्तों ये है बेस लॉग का, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही लॉग होता है। अब इस पे थोड़ा सा हम आते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं, राइट।
तो जब हम लॉग की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो y इक्वल्स टू ए की पावर x ऐसा था। तो ये दोस्तों आपका डोमेन है, बोले तो इनपुट है, और ये दोस्तों आपका आउटपुट है। एंड log इज इनवर्स, ऑफ एक्सपोनेंशियल। अब इसका सीधा सा ये मतलब है कि डोमेन बिकम द रेंज एंड रेंज बिकम द डोमेन। इसका क्या मतलब हुआ सर? ये जो आपका इनपुट था वो तो आउटपुट हो जाएगा, भैया ये इनपुट था, ये आउटपुट हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका आउटपुट था वो इनपुट हो जाएगा ऐसा, और बेस दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा समझो। मतलब हमने किया क्या है कि जब आप इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो इसको तो उठा के बाहर ले आओ सर के ऊपर से, और ये भाई साहब जो ए है वो इधर लॉग के साथ बेस बन जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि अब जो दोस्तों ये जो y है ये बेसिकली इनपुट हो गया, और ये दोस्तों जो x है ये आपका आउटपुट हो गया। और बेस के ऊपर वही रिस्ट्रिक्शन है जो पहले थी, बेस के ऊपर वही रिस्ट्रिक्शन है। तो मैथमेटिकली जब हम लिखते हैं इसको तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि y को आउटपुट ही बनाएं, है ना। तो y इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स, ठीक है भाई। फील यहाँ से आएगा कि जो डोमेन थी वो रेंज बन गई, जो रेंज थी वो डोमेन होगी। तो ऐसे अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो वो लॉग बनता है, ठीक है। अब ये आपका डोमेन है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका जो इनपुट है वो इसका आउटपुट होगा, और इसका आउटपुट क्या था बोलो भाई? y का आउटपुट कितना बताया था मैंने? y का आउटपुट कितना बताया था? देखो मैंने पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर, राइट। तो इसलिए जो इसका लॉग का डोमेन होगा x ग्रेटर देन 0 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये आपका बन गया आउटपुट, और ये आउटपुट बनने का मतलब क्या है कि ये आउटपुट यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या था दोस्तों? ये इनपुट था। तो इनपुट के लिए तो कोई पंगा नहीं था भाई, इनपुट के लिए तो देखो कोई पंगा नहीं था, मैंने आपको पहले ही बताया था इनपुट के लिए तो कोई पंगा नहीं है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी खेल रहा था ये। इसीलिए दोस्तों जो आउटपुट होती है लॉग की वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और बेस के ऊपर वही कंडीशन है, ए 0 नहीं हो सकता, ए 1 भी नहीं हो सकता, ये तो नॉट पॉसिबल है। इसका मतलब ए जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, या फिर ए आपका 1 से ग्रेटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको समझ में ज़रूर से आना चाहिए। तो अगर हम y इक्वल्स टू लॉग बेस ए x को डिफाइन करते हैं तो इसका जो डोमेन होता है ये दोस्तों ग्रेटर देन 0, इसका जो रेंज होता है वो होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। डोमेन मतलब ये डोमेन है, फिर से समझो इसको, और ये दोस्तों इसका रेंज है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने ये बोला था कि जो आपका लॉग है वो इन्वर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो एक बार एक्सपोनेंशियल समझ में आएगा ना तो फिर लॉग के बारे में पता चलेगा कि अच्छा वो ऐसे कनेक्टेड है, इसीलिए आपको बेस को 0 नहीं होना होता है, बेस को 1 नहीं होना होता है। ऐसे आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो एक अलग फंडा है, लेकिन आपको फील आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। क्यों का जवाब जब आपको मिलने लगेगा या फिर आप जब जानने की कोशिश करने लगोगे तो एक्चुअली यू आर लर्निंग समथिंग, राइट। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो ये लॉग का जो फंक्शन है, अब यहाँ पे दोस्तों जो जो लॉग है ये, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें हैं, ए या तो 1 से बड़ा है, अब या दोस्तों ए 0 और 1 के बीच में है बेस, राइट। तो थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ग्राफ। ग्राफ एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिखने से पता चलता है कि आखिर हो क्या रहा है फंक्शन में। तो अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ जो है इसका इंक्रीजिंग होता है ऐसे, इट विल बी पासिंग थ्रू 1,0, 1,0। और दोस्तों इसका मतलब क्या है,
अगर आपका बेस 0 और 1 के बीच में है तो ये जो ग्राफ है ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाई एक्सिस है और ये दोस्तों एक्स एक्सिस है। तो इस केस में जो लॉग है, जो y इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स है, ये इंक्रीजिंग है। और अगर बेस आपका 0 और 1 के बीच में है तो y जो है लॉग बेस ए के साथ में डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग मतलब आप ऐसे अपने आप को बच्चा समझ के झूले पे बिठाइए तो आपको नीचे स्लाइड करते हुए आओगे तो डिक्रीज होते हुए जा रहे हो, है ना, स्लाइड करते हुए जा रहे हो, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ठीक है। और ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट इसके, मतलब ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट समझो कि कोई भी ग्राफ हो लॉग का, वो 1,0 को पास करता है, वो 1,0 को पास करता है, प्रोवाइडेड कि इसी कंडीशन का ग्राफ है, एक्स के साथ कुछ एडिशन ना हुआ हो तो पास करेगा इसको। इसका मतलब क्या है कि आप लॉग का वैल्यू कुछ भी लगाओ, बेस कुछ भी हो, ग्रेटर देन 1, फॉर एग्जांपल लॉग बेस 5 और 1, मैंने बोला x की वैल्यू 1 डालते ही y 0 आएगा, तो इसका आंसर 0 आएगा। मैंने बोला लॉग 0 और 1 के बीच का कोई भी ले लो बेस 0.2, इसकी वैल्यू इसकी भी 0 आएगी। इसका मतलब क्या है कि log 1 एट एनी बेस 0 होता है, log एट एनी बेस 0 होता है। इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि देखो फिर वही कहानी है कि समझो, इसको एक्सपोनेंशियल बना लो। तो एक्सपोनेंशियल कैसे बनाते हैं इसको, जो आपका आउटपुट है वो इनपुट हो जाएगा, जो आपका दोस्तों इनपुट है वो आउटपुट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो x इक्वल्स टू a की पावर y, ऐसे समझो भाई, ये आपका इनपुट था, ये आउटपुट बन गया, जो आउटपुट था वो इनपुट बन गया, और a तो बेस ही था। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि y इक्वल्स टू 0, कोई भी बेस हो तो ये दोस्तों 1 बनेगा, कोई भी बेस, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए ना, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 0 नहीं होना चाहिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए क्या होता है कि आप एट एनी वैल्यू ऑफ लॉग की वैल्यू जब भी आप 1 डालोगे तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। ये एक रूल है, ये कंडीशन है, ऐसे ही पढ़ना है आपको, समझना है चीज़ों को, राइट। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या है कि लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में कन्वर्टिबल है, राइट। y इक्वल्स टू a की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल है, और अगर मुझे इसको लॉग में कन्वर्ट करना है वो एक दूसरे में, तो ये आपका जो इनपुट है वो आउटपुट बनेगा, और ये दोस्तों लॉग बेस इसका बेस बन जाएगा और ये दोस्तों y बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉग को कैसे एक्सपोनेंशियल लिखना और एक्सपोनेंशियल को कैसे लॉग लिखना, दोनों एक दूसरे के भाई हैं। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों आपको फील आया होगा लॉग का, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे, और ये वीडियो दोस्तों कंटिन्यू रहेगी सेकंड पार्ट में। तब तक आपको चैनल के साथ में कनेक्ट होना, वीडियो को शेयर करना। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।